आम्रपाली, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत वेश्या कहा जाता था, लेकिन जब आम्रपाली भगवान गौतम बुद्ध से मिली तो उनके विचारों से प्रभावित हो गई। इसके बाद अपनी धन संपत्ति सब कुछ का त्याग कर आम्रपाली एक साधारण भिक्षुकी बन गई और संपूर्ण जीवन भिक्षुकी बनकर ही बिता दिया। जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध और वेश्या आम्रपाली की ये कहानी। इतिहास के पन्ने आपको बिहार के जिला वैशाली के राज्यों और नगर वधु आम्रपाली के किस्सों से भरा मिलेगा। कहा जाता है कि एक गरीब दंपत्ति को आम के पेड़ के नीचे एक कन्या मिली थी। उसके माता पिता पता नहीं क्यों उसे पेड़ के नीचे रखकर चले गए थे। दंपत्ति ने लड़की के माता पिता के बारे में बहुत पता लगाया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद गरीब दंपत्ति ने ही उस कन्या का पालन पोषण किया और उसका नाम आम्रपाली रखा। आम्रपाली बहुत ही रूपवान थी। जब आम्रपाली किशोर अवस्था में पहुंची तो पूरे नगर में उसके सौंदर्य की चर्चा होने लगी। इतना ही नहीं, नगर का हर पुरुष उससे विवाह करना चाहता था। आम लोगों से लेकर व्यापारी और राजा सभी उसे पाना चाहते थे। ऐसे में आम्रपाली के माता पिता उसे लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे, क्योंकि आम्रपाली इनमें से किसी एक से भी विवाह कर लेती तो पूरे राज्य में अशांति फैल जाती। नगर में शांति स्थापित करने के लिए वैशाली राज्य के प्रशासन ने आम्रपाली को क्रमानुसार अंत में नगर वधु बना दिया। आम्रपाली को साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला के रूप में जनपद कल्याणी की उपाधि 7 साल के लिए दी गई। आम्रपाली को शारीरिक संबंध बनाने के लिए चयन का भी अधिकार प्राप्त था। फिर वह राजा के दरबार की नर्तकी भी बन गई। जब पहली बार आम्रपाली को हुए भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन, ज्ञान प्राप्ति के 5 साल बाद भगवान गौतम बुद्ध बिहार के वैशाली में जब पहली बार आए थे तो उनके स्वागत के लिए वहाँ की प्रसिद्ध राज्य नर्तकी आम्रपाली गंडक नदी के तट पर पहुंची। आम्रपाली के सुंदर रूप और यौवन को देख बुद्ध ने अपने शिष्यों को आंखें बंद करने के लिए कहा। ऐसा कहा जाता है कि आम्रपाली एक बुद्ध भिक्षु पर मोहित हो गई थी। इसके बाद आम्रपाली ने बुद्ध भिक्षु को भोजन के लिए आमंत्रित किया और साथ ही साथ 4 महीने प्रवास के लिए भी अनुरोध किया, लेकिन भिक्षु ने उसे साफ मना कर दिया और कहा कि गुरुजी की आज्ञा के बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिर में आम्रपाली ने ही बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपके भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई, बल्कि उसके आध्यात्मिकता ने मुझे ही धर्म की राह पर चलने के लिए विवश कर दिया। इसके बाद आम्रपाली ने बुद्ध के सामने भिक्षु की बनने की इच्छा प्रकट की, लेकिन पहले तो बुद्ध ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय बुद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। हालांकि इस घटना के बाद बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। फिर आम्रपाली सामान्य बुद्ध भिक्षु की बन गई और वैशाली नगर के हित में कार्य करने लगी। उसने अपने केश कटवा लिए, सारा धन बांट दिया और भिक्षा पात्र लेकर सामान्य भिक्षु की बनकर पूरा जीवन व्यतीत कर लिया।